होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे राज मिस्त्री भाइयों, आ गए हम आपके दोस्त राजू भाई लेकर रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और फिलहाल T20 विश्व कप का माहौल चल रहा है, आप लोग हर रोज इसका आनंद उठा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मैचेस हो रहे हैं और आप लोग प्रतियोगिता में हिस्सेदारी लेकर इनाम भी जीत रहे हैं, जिस बात की हमें बहुत खुशी है। आज के इस शो में सबसे पहले हम बताने वाले हैं आपको कि अभी तक वर्ल्ड कप का क्या हाल रहा है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या कैसे चल रहा है। वेस्ट इंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा T20 वर्ल्ड कप अब तक हुए सभी संस्करणों में सबसे ज्यादा उलटफेर वाला माना जा सकता है। अफगानिस्तान और PNG के बीच हुए मुकाबले में भी एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 की गिनती अभी तक के हुए इसके सभी संस्करणों में से सबसे ज्यादा उलटफेरों भरा माना जा सकता है। इस वर्ल्ड कप में जहां पाकिस्तान को पहली बार टूर्नामेंट का हिस्सा बनी अमेरिका की टीम से हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम सुपर 8 में भी अपनी जगह बना पाने में कामयाब नहीं हो सकी। इसके अलावा बल्लेबाजों के लिए इस वर्ल्ड कप में खुलकर खेलना बिल्कुल भी आसान काम नहीं दिखा है। ऐसा ही कुछ नजारा अफगानिस्तान और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेले गए मुकाबले में भी देखने को मिला, जिसमें अफगान टीम के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करने के साथ PNG को सिर्फ 95 रनों के स्कोर पर ही समेट दिया। इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनते हुए देखने को मिला। पहली बार T20 वर्ल्ड कप में 9 बार टीमें 100 के स्कोर के अंदर सिमटी। अफगानिस्तान की टीम ने जैसे ही पापुआ न्यू गिनी को 95 रनों के स्कोर पर समेटा, उसी के साथ इस टूर्नामेंट के इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड भी बन गया। T20 वर्ल्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब 9 बार किसी टीम की पारी 100 रनों के स्कोर के अंदर ही सिमट गई। इससे पहले साल 2014 और 2021 के T20 वर्ल्ड कप में 8 बार टीमें 100 रनों के अंदर सिमट गई थीं। वहीं साल 2010 के T20 वर्ल्ड कप में 4 बार, जबकि साल 2007, 2009 और 2012 में 3 बार कोई भी टीम 100 रनों के अंदर सिमटी थी। छोटी टीमों ने अपने खेल से किया सभी को प्रभावित। इस T20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमों को खेलने का मौका मिला है, जिसमें सभी को 5-5 के 4 ग्रुपों में बांटा गया। इसमें से अब तक भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीम जहां सुपर 8 में अपनी जगह को पक्का कर चुकी हैं, तो वहीं अमेरिका और स्कॉटलैंड जैसी टीमें भी अगले दौर में अपनी जगह को बनाने की रेस में बनी हुई हैं। इसके अलावा साल 2014 में T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम श्रीलंका का सफर ग्रुप स्टेज के साथ ही खत्म हो गया। उधर इंग्लैंड की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में ओमान को 8 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड ने ओमान के खिलाफ सिर्फ 19 गेंदों में टारगेट चेस कर लिया। ओमान ने पहले बैटिंग करते हुए 47 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 101 गेंद शेष रहते टारगेट को हासिल कर लिया। इस मैच में इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और आदिल रशीद ने शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया। इन प्लेयर्स की वजह से ही इंग्लैंड की टीम ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। 19 गेंदों में रन चेस करना अभी तक के वर्ल्ड कप का सबसे तेज रन चेस का रिकॉर्ड है। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी T20 विश्व कप 2024 के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इस लिस्ट में भारत की ओर से स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। फजल हक फारूकी अभी तक 9 विकेट के साथ टॉप पर है। भारतीय टीम का कारवां अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 की ओर बढ़ चुका है। भारतीय टीम सुपर 8 में अपने सफर की शुरुआत 20 जून से करने वाली है। इस दिन टीम का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। यह मुकाबला वेस्ट इंडीज के बारबाडोस में खेला जाएगा।
इसके बाद भारतीय टीम का अगला मैच 22 जून को खेला जाएगा। इन दोनों मैचों के बाद भारतीय टीम 24 जून को एक बार फिर से मैदान में उतरेगी। इस दिन भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम के लिए यह मैच काफी ज्यादा अहम है और यही वो मैच है जो सबसे बड़ा होगा। मुकाबला सेंट लूसिया में खेला जाएगा। खास बात यह है कि सुपर 8 में जो भी टीम 2 मैच जीत जाएगी सेमीफाइनल में एंट्री कर जाएगी। हालांकि 2 मैच जीतने पर नेट रन रेट का मामला फंसा सकता है, लेकिन 3 मैच जीतने वाली टीम की जगह सुपर 8 में पक्की हो जाएगी। इसलिए जो टीम भारत से टक्कर लेगी उससे तो लगता है कि भारत की सेमीफाइनल तक की राह करीब करीब तय है। हालांकि कुछ उलटफेर हो जाए तो बात अलग है। तो दोस्तों, ये था अब तक का हाल इस T20 वर्ल्ड कप का। मेरे राजमिस्त्री भाइयों, प्रतियोगिता तो आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल जोर शोर से चल रही है। बस आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं और आपके जवाब अगर होते हैं सही और आप बन जाते हैं लकी विजेता तो आपको मिलेंगे ढेरों इनाम। कल है एक मैच वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के बीच। आपको बताना है कि कल के मैच में विजयी टीम कौन सी होगी, टॉस कौन सी टीम जीतेगी और मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा। आसान से सवालों की भविष्यवाणी कीजिए और अगर आप सही हुए तो आपको मिलेगा मौका ढेरों इनाम जीतने का। डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक को क्लिक करो और जो पेज सामने आएगा वहाँ सारी जानकारी भर के अपना जवाब दे दो। सिंपल सा काम है और आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे कर सकते हैं। अब वक्त हो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। कहानी के अंत में हम कुछ सीख हासिल करेंगे। दिनपुर गांव में सोहन नाम का हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वो अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लगा। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वो शहर गया और वहाँ से 2 चुंबक के टुकड़े लेकर आया। उस टुकड़ों को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने सोहन के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने सोहन को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे सोहन को काफी खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक नया लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहन ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से तोलकर जलेबी दे दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से दोबारा से जलेबी को तौलने के लिए कहा। रवि की बात सुनकर सोहन चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तौलता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने के लिए कहा। सोहन मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तौलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तौली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया था कि सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले की दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तोली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती हैं। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुँचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद सोहन की दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी सभी ने रवि के तराजू में तोल कर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। यह सब देखकर लोगों को काफी हैरानी हुई।
अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देख सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि रवि यह सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में वो ऐसी कोई भी जालसाजी नहीं करेगा। सोहन की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था। इधर सोहन के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। कहानी से सीख, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। तो दोस्तों, बस इसी सीख के साथ हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही अपने आप को बनाए रखना है, यानी कि ईमानदार बनाए रखना है। कभी भी लालच नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रतियोगिता चल रही हो तो उसमें हिस्सेदारी जरूर लेनी है। वो लालच नहीं है, वो आत्मविश्वास है अपने आप पर कि आप जीत सकते हैं। तो बस फिलहाल के लिए मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मस्त रहिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.